कैडर माले मतलब आप समझ सकते हैं कि नक्सलियों का सबसे बड़ा सरदार। 2 बेटी को टिकट दिए हैं लालू जी लोकसभा में और 18% मुसलमान जो उनको वोट करते हैं तो उनको भी मात्र 2 टिकट मिले। पैसे के बदौलत टिकट देकर आप जहानाबाद में उतार दीजिएगा तो जहानाबाद की जनता आप उसको झेलने के लिए तैयार है। एक साजिश के तहत नीतीश कुमार ने ये टिकट हमसे छीन लिया। आज तक आपके दरबार में जाकर टिकट मांगा नहीं है, आप लोग टिकट पहुँचाते थे, तो इस बार यदि पहुंचाएंगे तो चुनाव लड़ेंगे। और चुन चुन कर भूमिहारों के जमीन पर लाल झंडे गाड़े जा रहे थे, भूमिहारों का जमीन कब्जा किया जा रहा था। सिवान में हाल बनकर भूमिहार समाज के लिए खड़ा हुआ तो शहाबुद्दीन, और जो काम यहाँ ब्रह्मेश्वर मुखिया जी और उनकी सेना ने की वही काम सिवान में शहाबुद्दीन ने किया। इस बार शहाबुद्दीन के उस कर्ज का फर्ज अदा कर रहे हैं। तो हमारा था श्री बाबू समीकरण बनाए थे, आज उनको भी राजद वाला बंधुआ मजदूर समझता है और हमको भाजपा वाला बंधुआ मजदूर समझता है। हम शिखा रखने वाले, हम तिलक लगाने वाले, हम जनेऊ पहनने वाले, राम नाम जपने वाले भूमिहार हैं और हिंदू हैं। हमको आपके टोपी और दाढ़ी से कोई परहेज नहीं है। लड़ाई भ्रष्टाचार से है, हमारी लड़ाई अपराध से है, हमारी लड़ाई घुसखोरी से है, हमारी लड़ाई नीतीश कुमार जी की नीतियों से। सराय में दूल्हा दुल्हन की शॉपिंग का एक ही डेस्टिनेशन, मान्यवर मोहे एक्सक्लूसिव शोरूम। शेरवानी, ब्राइडल लहंगा, साड़ी, गाउन, मोजड़ी, साफा जैसे सब कुछ। शादी है, तैयार होकर आइए। मान्यवर मोहे नियर कल्याण ज्वेलर्स, बेगूसराय। देखिए अभी हम जहानाबाद की धरती पर हैं और हमारे साथ देखिए जहानाबाद के लोकसभा प्रत्याशी हमारे साथ देखिए आशुतोष कुमार है। बिहार भर में जो है इनका नाम चलता है। आशुतोष जी, क्या जरूरत आन पड़ी कि आप पूरे बिहार में घूम रहे थे, अच्छे से घूम रहे थे, संगठन चला रहे थे, लेकिन आप जो है लोकसभा प्रत्याशी हो गए? देखिए, चुनाव न लड़ने के लिए तो हम सैकड़ों बार खुले मंच से बोले हैं, शायद आप भी इंटरव्यू लिए होंगे, बोले होंगे, लेकिन चूँकि हम इस मिट्टी में पैदा लिए हैं और यहीं के वोटर हैं, यहाँ की परिस्थिति जब देखते हैं तो लगता है कि ईवीएम मशीन पर कोई बटन दिखाई नहीं देता है कि वोट किसको दें। अच्छा। मरा हुआ सांसद, मरे हुए सांसद। अच्छा। मरे हुए सांसद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो जिंदा दिखाई देते नहीं है, तो इसलिए मरा हुआ कहेंगे। अच्छा। तो मुर्दा सांसद को क्यों चुने हम लोग भैया? प्रतिनिधि होना चाहिए कि जनता के बीच में जाए, उसके सुख दुख में जाए, और ये कभी दिखाई देते नहीं है। मोदी जी के नाम पर, नीतीश जी के नाम पर वोट मांगने आ जाते हैं। दूसरे तरफ जो हैं उनका तो कहना ही नहीं है। वो तो महिला आरक्षण बिल संसद भवन में अडवाणी जी के हाथ से खींचकर फाड़ दिए, महिला जिला पार्षद पर टिप्पणी किए, अभद्र टिप्पणी। अच्छा। उसके अलावा आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं अपराध को बढ़ावा देने के लिए, अपराधियों को संरक्षण देने के लिए। तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। एक विकल्प देने के लिए, चूँकि हम लोग जहानाबाद के लोग हैं, स्वाभिमानी लोग हैं, हमने लड़ा है लड़ाई, और अपनी लड़ाई हम खुद लड़ना जानते हैं। जो काम भारत सरकार नहीं कर पाई, जो काम बिहार सरकार नहीं कर पाई, पूरी ताकत लगा दी, वो काम जहानाबाद के लोगों ने कर दिया कि मगध, शाहाबाद और पटना कमिश्नरी के 15 जिलों से नक्सलवाद का सफाया कर दिया। तो जहानाबाद के लोग लड़ना जानते हैं, हाथ खड़ा करके सरेंडर करना नहीं जानते हैं। तो हम लोग लड़ाई लड़ने आए हैं और एक विकल्प देने आए हैं, मजबूत विकल्प। ये मैसेज भी देने आए हैं दिल्ली दरबार में बैठे लोगों को, ये मैसेज देने आए हैं पटना में बैठे लोगों को कि आप किसी भी सड़े गले व्यक्ति को, किसी भी मुर्दा व्यक्ति को आप पैसे के बदौलत टिकट देकर आप जहानाबाद में उतार दीजिएगा तो जहानाबाद की जनता आप उसको झेलने के लिए तैयार नहीं है। सर, आपके समाज के, आप तो भूमिहारों के बात करते हैं, भूमिहारों के हित की आवाज़ आप लगातार उठाते आ रहे हैं, तो आपके भूमिहार समाज के, आपके ज़िला के अरुण कुमार जी, वो भी तो चुनाव लड़ रहे हैं आपके विपक्ष में। देखिए, चुनाव कोई लड़ सकता है, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, और ये जनता को तय करना है ना कि किसे चुनना है। वैसे पिछली बार जनता ने उनको बता दिया कि भाई हम आपके साथ नहीं है और आप पर हमको भरोसा नहीं है। जनता उनको स्पष्ट संदेश दे चुकी है कि आप अभिभावक हैं, आप गार्जियन हैं, रिटायरमेंट का उम्र पार कर चुके हैं, अब नई पीढ़ी को आने का मौका दीजिए, उनको आशीर्वाद दीजिए। क्या अभी क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या देखने के लिए मिल रहा है जहानाबाद की धरती से? हम तो कहेंगे कि आप खुद जाकर पूछिए। अच्छा। हम यदि अपने मुँह से कहें उससे बढ़िया है कि जिन जिन क्षेत्रों में हम घूम कर आए हैं, मोदनगंज पूरा घूम लीजिए, घोसी पूरा घूम लीजिए, हुलासगंज पूरा घूम लीजिए, मोहड़ा पूरा घूम लीजिए, रतनी फरीदपुर पूरा घूम लीजिए, शकूराबाद पूरा घूम लीजिए, मखदुमपुर पूरा घूम लीजिए, खिजरसराय घूमिए। इन क्षेत्रों में आपको कुर्था का कुछ क्षेत्र घूमिए, जहाँ जहाँ हम घूम के आए हैं। हम चाहेंगे कि एक बार खुद से जाकर ज़मीन पर सर्वे कीजिए और लोगों से पूछिए कि इस बार आप किसके साथ खड़े हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। रेस्टोरेंट की दुनिया में हर्ष गार्डन, सिंघौल,
बेगूसराय की नई पेशकश कावेरी रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट एवं हेल्दी भोजन के लिए शहर का गौरव हर्ष गार्डन का कावेरी रेस्टोरेंट, रूफटॉप लॉज, प्राइवेट डाइनिंग एरिया, लॉन एरिया और बेहतरीन सुसज्जित डाइनिंग हॉल के साथ आपको हम उच्च कोटि के सेफ और वेटर के सहयोग से न सिर्फ मनोनुकूल स्वादिष्ट व्यंजन परोसते हैं, बल्कि सत्कार भाव से अपनेपन का एहसास कराते हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन, रिंग सेरेमनी, फैमिली गेट टूगेदर, बिजनेस मीटिंग आदि के लिए पधारें होटल हर्ष गार्डन कावेरी रेस्टोरेंट। पूरी तरह वातानुकूलित परिसर एवं भव्य रिसेप्शन के साथ लिफ्ट एवं पार्किंग की सुविधा। चुनाव चिन्ह मिला आपको? चुनाव चिन्ह आज ही आवंटन होना है, आज मिल जाएगा हमको। क्या लगता है किस तरह से जो है जनता का प्यार मिलने वाला है? देखिए, जनता का जिस हिसाब से प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, ये हमारे ऊपर समझिए जहानाबाद का लोकसभा का ये ऋण है मेरे ऊपर। और हमने ये वादा किया है सार्वजनिक मंच से कि जब तक हम जीवित रहेंगे जहानाबाद के इस ऋण को हम उतारते रहेंगे और इनका फर्ज अदा करते रहेंगे। कहा जाता है कि अगर जातीय समीकरण की यहाँ बात करें तो इस जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में जो है 4 लाख भूमिहारों की सिर्फ आबादी है जो मतदाता हैं। ऐसे में क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ की धरती से? 4 लाख नहीं है। हम लोग तो झूठा वादा और झूठा आंकड़ा देने वाले व्यक्ति नहीं है। 3.5 लाख हमारी आबादी है, वोटर्स हैं हमारे, और लगभग इतने ही वोटर्स यादव समाज की भी है। अच्छा। और जातीय समीकरण की जहाँ तक बात है तो आप समझ सकते हैं कि जहानाबाद में 2 समुदाय, 2 वर्ग के लोगों की आबादी सबसे अधिक है, यादव और भूमिहार। अच्छा। तो यादव में तो सुरेंद्र यादव जी खड़े हैं। अच्छा। और 1957 के बाद 2014 तक लगातार यहाँ पर दूसरे पक्ष से हमारे समाज को टिकट मिलता रहा है, लेकिन 2019 में एक साजिश के तहत नीतीश कुमार ने ये टिकट हमसे छीन लिया। जैसे साजिश के तहत पाटलिपुत्रा छीना गया था, जैसे महाराजगंज छीना गया था, जैसे वैशाली छीना गया, जैसे आपको मोतिहारी छीना गया, जैसे वैशाली छीना गया, मुजफ्फरपुर छीना गया, वैसे ही जहानाबाद को भी हमसे छीना गया। और हमारे ही गलती से कुछ लोग जो मोदी भक्त थे और पार्टी की अंधभक्ति करते हुए चंद्रवंशी जी को पिछली बार 1700 वोटों से जितवा दिए। अच्छा। ये भूल हुई है, उस भूल को इस बार सुधारा जाएगा। जहानाबाद की अल्पसंख्यक की अगर बात करें तो लोगों से जब हम जानकारी लिए तो उन्होंने कहा कि 25% जो है अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी जो है यहाँ पर रहते हैं, उनका रुख किधर है? तो ये तो उनसे पूछना चाहिए था, चूँकि अल्पसंख्यक वर्ग में एक बहुत बड़े तबके में, मतलब आप समझिए तो 99% अल्पसंख्यक राजद के इस रवैये से नाराज़ हैं कि 18% मतदान राजद को करते आ रहे हैं अल्पसंख्यक समाज के लोग, 14% यादव समाज के लोग भी करते हैं। आप देख लीजिए कि यादव समाज के लोगों को राजद ने कितने टिकट दी है और मुस्लिम समाज के लोगों को कितने टिकट दी है। तो फिर समीकरण 18% मुसलमानों का वैल्यू लालू जी अपने 2 बेटियों के बराबर लगाए हैं। अच्छा। 2 बेटी को टिकट दिए हैं लालू जी लोकसभा में, और 18% मुसलमान जो उनको वोट करते हैं तो उनको भी मात्र 2 टिकट मिला है। अच्छा। तो और सबसे बड़ी बात, हिना साहब जो शहाबुद्दीन, जो लालू यादव जी को संरक्षण देने वाले, उनकी पार्टी को खड़ा करने वाले, उनको मुख्यमंत्री बना कर रखने वाले, लालू जी की गैर हाजिरी में उनकी पत्नी तक को मुख्यमंत्री बना देने वाला व्यक्ति, वो उनके जाने के बाद उनके साथ जो इन्होंने किया है, उनके परिवार वालों के साथ में एक फ़ोन तक नहीं किया। जब हमारी मुलाकात हुई थी हिना साहब से तो भावुक होकर उन्होंने बताया कि एक कॉल तक उस परिवार से नहीं आया, एक कॉल तक नहीं आया। जो शहाबुद्दीन के जीवित रहते भर में जेल में लालू जी हाजिरी लगाने जाते थे शहाबुद्दीन के पास में, और लालू जी के शहाबुद्दीन के गुजरने के बाद एक कॉल तक नहीं आया। और टिकट के लिए बुलाया गया कि भाई हमारे दरबार में आइए, टिकट लेकर जाइए, तो हिना साहब की तरफ से क्लियर किया गया कि हमने आज तक आपके दरबार में जाकर टिकट मांगा नहीं है, आप लोग टिकट पहुंचाते थे। तो इस बार यदि पहुंचाएंगे तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो निर्दलीय लड़ेंगे। और इस बार निर्दलीय लड़ रहे हैं। और जो लोग नहीं जानते हैं, हम चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से वो लोग इस बात को जानें कि जिस प्रकार से ब्रह्मेश्वर मुखिया जी यहाँ पर जब हमारे ज़मीनों पर लाल झंडे गाड़े जा रहे थे तो एक मसीहा बनकर आए और नक्सलियों से, माओवादियों से हमारे समाज को, हमारे समाज की रक्षा की, इनको त्राण दिलाया। उसी प्रकार से सिवान क्षेत्र में आप कॉमरेड चंद्रशेखर का नाम सुने होंगे, जिसकी हत्या हुई थी। वो माले का सबसे बड़ा कैडर, माले मतलब आप समझ सकते हैं कि नक्सलियों का सबसे बड़ा सरदार, और चुन चुन कर भूमिहारों के ज़मीन पर लाल झंडे गाड़े जा रहे थे, भूमिहारों का ज़मीन कब्जा किया जा रहा था सिवान में।
तो सिवान में ब्रह्मेश्वर मुखिया के रूप में कोई यदि ढाल बनकर भूमिहार समाज के लिए खड़ा हुआ तो वो शहाबुद्दीन थे। और जो काम यहाँ ब्रह्मेश्वर मुखिया जी और उनकी सेना ने की, वही काम सिवान में शहाबुद्दीन ने किया। ये हम नहीं कह रहे हैं, सिवान के लोगों से आप पूछ सकते हैं जाकर, आपके चैनल में सिवान के लोग भी सुनेंगे। और हम चाहेंगे कि आप जाइए एक दिन के लिए सिवान, और भूमिहार समाज, ब्राह्मण समाज जो भी है वहाँ पर, उनके बीच में जाकर आप पूछिए कि आप किनको समर्थन दे रहे हैं। वहाँ लोग इस बार शहाबुद्दीन के उस कर्ज का फ़र्ज अदा कर रहे हैं और लोग साथ खड़े हैं हिना साहब के और उनका समर्थन कर रहे हैं। हम 19 तारीख को भी जा रहे हैं, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है हिना साहब के साथ, और हिना साहब भी 25 तारीख को उनके यहाँ चुनाव है, संभवतः 27 से 28 को हमारे यहाँ जहानाबाद में चुनाव प्रचार में आएंगे। क्या लगता है, ये मान ले कि जो लालू जी MY समीकरण बनाते थे पूरे बिहार के लिए, वो समीकरण जो है अब फेल हो जाएगा? ये समीकरण तो मजबूरी में बना है, समीकरण तो हमारा था, श्री बाबू समीकरण बनाए थे। अच्छा, श्री बाबू समीकरण लेकर चलते थे और उसी समीकरण की बदौलत श्री बाबू कुर्सी पर ही मरे थे। अच्छा। CM की कुर्सी पर ही। तो आप समझिए कि इस समीकरण को एक साजिश के तहत तहस नहस कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया, और आज उनको भी राजद वाला बंधुआ मजदूर समझता है और हमको भाजपा वाला बंधुआ मजदूर समझता है। इसी अरवल की बात है, तारिक अनवर साहब के घर पर, जो तारिक अनवर साहब कांग्रेस के जो नेता हैं, अभी चुनाव लड़ रहे हैं कटिहार से, पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भी रहे हैं। हम उनके घर पर गए, सैकड़ों मुस्लिम समाज के लोग वहाँ पर एकत्रित हुए। बोले आशुतोष जी, हमको बड़ा अच्छा लगा, आपकी बात हम लोग सुनते हैं, अच्छा लगता है। हमने कहा कि देखिए, हम पहले ही कह देते हैं कि हम शिखा रखने वाले, हम तिलक लगाने वाले, हम जनेऊ पहनने वाले, हम राम नाम जपने वाले भूमिहार हैं और हिंदू हैं। हमको आपके टोपी और दाढ़ी से कोई परहेज नहीं है, लेकिन आपको भी हमारे तिलक और शिखा से परहेज नहीं होना चाहिए। और यदि परहेज नहीं है तो बात आगे बढ़ेगी। आप अपने धर्म की इज्जत कीजिए, हम अपने धर्म की इज्जत करेंगे। हम केवल टोपी पहनकर खजूर खा लेंगे आपके यहाँ जाकर शब बारात में, तो हम बहुत मुस्लिम के हितैषी नहीं हो जाएंगे। और आप यहाँ होली खेल लीजिएगा और तो केवल उससे हम नहीं समझ जाएंगे कि आप हिंदू के हितैषी हैं। समीकरण यहाँ से बनना चाहिए जो पहले था, जिस समीकरण को ध्वस्त कर दिया गया, वो समीकरण फिर से बनना चाहिए। यदि बिहार में आपको अपना वजूद बचाना है और हमको अपना वजूद बचाना है तो इस समीकरण पर काम करना पड़ेगा। लड़ाई जहानाबाद में किनसे होने वाली है? सुरेंद्र यादव, चंदेश्वर चंद्रवंशी या फिर अरुण कुमार? इन तीनों में से किसी से हमारी लड़ाई नहीं है। किसी से लड़ाई? हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से है, हमारी लड़ाई अपराध से है, हमारी लड़ाई घूसखोरी से है, हमारी लड़ाई नीतीश कुमार जी की नीतियों से है, हमारी लड़ाई लालू जी के द्वारा जो 15 वर्षों के शासनकाल में ढकेला गया है बिहार को रसातल में, उससे है। हम इनसे क्या, प्यादों से क्या करेंगे लड़कर? लोग तो सर आप पे भी आरोप लगाएंगे कि आप भी जो है मछली चावल खा के आए थे। देखिए, जहाँ समाज की बात होगी हम वहाँ खड़े रहेंगे। आप जहाँ कोढ़नी की बात कर रहे हैं वहाँ समाज का ही उम्मीदवार था और हमारे ही संगठन से आगे बढ़ा था, हम उसके समर्थन में गए। कल के डेट में ये लोग खड़े हो रहे हैं हमारे साथ में आज, और ये लोग कहीं इनको मुसीबत पड़ेगी, कहीं आवश्यकता होगी तो आशुतोष बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ समझे इनके साथ में खड़ा होगा। क्योंकि आज ये हमारे साथ खड़े हैं, आज ये हमारे साथ लड़ रहे हैं, तो हमारे साथ, हमारे संघर्ष का साथी था, हमारा प्रवक्ता था और कुर्नी से चुनाव लड़ रहा था, हम उसके समर्थन में गए। मुकेश सहनी उसको टिकट दिए थे, मुकेश सहनी ने भी कहा कि आपको एक दिन के लिए आना चाहिए, हम गए। और जहाँ जैसे हमको लगेगा कि ये काम, ये फैसला हमारे समाज के हित में है, बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ समझे हम वो कदम उठाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।